नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरे डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है बदन सिंह बद्दू, दूसरा है अतीक अहमद, तीसरा है एक अपराधी, चौथा है कट्टरपंथी। सबसे पहले बात बदन सिंह बद्दू की। उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफिया बदन सिंह बद्दू करीब 4 साल से फरार चल रहा है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने अब बद्दू पर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। माना जाता है कि वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहा है। पुलिस ने अब तक उसकी 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने बदन सिंह बद्दू के खिलाफ 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन इनाम की राशि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिस पर गृह विभाग ने अब मुहर लगा दी है। बदन सिंह बद्दू के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के बेरीपुरा के बदन सिंह बद्दू पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा केस दर्ज। हत्या के एक केस में उसे उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय तैनात 6 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वो फरार हो गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बदन सिंह बद्दू की पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। बद्दू जब फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा था, तब उसे एक मामले में गाजियाबाद की अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस अभिरक्षा में उसे गाजियाबाद लाया गया। पेशी के बाद उसने अपनी अभिरक्षा में आए पुलिस वालों को मेरठ होकर जाने के लिए राजी कर लिया। पुलिस टीम उसे लेकर मेरठ के मुकुट महल होटल पहुंची। इसी होटल में बदन सिंह का भी शेयर था। वहां सभी पुलिस वालों की जमकर खातिरदारी हुई। उन्हें खाने के साथ साथ शराब परोसी गई। उन्हें इतनी शराब पिलाई गई कि वो नशे में धुत हो गए। इसी दौरान बदन सिंह बद्दू भाग निकला। बदन सिंह बद्दू ने 1988 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उसने साल 1996 में एक वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साल 2011 में उसने मेरठ जिला पंचायत के सदस्य संजय गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद साल 2012 में उसने एक केबल नेटवर्क के संचालक पवित्र मैत्रे को मार डाला था। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी इनाम घोषित कर रखा है। दूसरी खबर में बात अतीक अहमद की। भले ही माफिया अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उससे जुड़े सैकड़ों किस्से लोगों की जुबान पर आज भी हैं। अतीक की हत्या से पहले यूपी सरकार ने माफिया के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की। उमेश पाल की हत्या के बाद उसके घर से लेकर कार्यालय तक बुलडोजर भी चला, मगर कुछ ऐसी चीजें और निशान अभी भी बरकरार हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी चर्चा करते हैं। इसी में शामिल है अतीक के पिता का मलबे में पड़ा लाल रंग का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर उस समय का है जब अतीक गुंडे की पाठशाला में पढ़ रहा था। ये ट्रैक्टर उसके पिता फिरोज अहमद ने खरीदा था, लिहाजा अतीक उससे बहुत ही लगाव रखता था। अतीक को जब भी फुर्सत मिलती थी वो ट्रैक्टर को चलाता था। अतीक के पिता फिरोज अहमद परिवार के साथ प्रयागराज के कसारी मसारी के कसरिया गांव में रहा करते थे। 1980 के दशक में फिरोज ने लाल रंग का ट्रैक्टर खरीदा था, जिसे किसानों के बुलावे पर जुताई के लिए भी भेजा करते थे। इसके एवज में पैसे मिलते थे, मगर कई साल बाद अतीक के पिता अपने घर को छोड़कर चकिया में रहने लगे। उधर अतीक भी बड़ा हो रहा था और उसका नाम भी सुर्खियों में रहने लगा था। इन सब के बीच वो ट्रैक्टर के ड्राइवर को खाना देने या तो घोड़े पर सवार होकर या तो अपनी नई बुलेट से जाता था। ये लाल रंग का ट्रैक्टर अतीक को इसलिए भी प्रिय था क्योंकि उसके घर में तब ये पहला 4 पहिया वाहन था। फिरोज अहमद के इंतकाल के बाद अतीक ट्रैक्टर की देखरेख किया करता था। अतीक 4 पहिया वाहनों का बहुत ही शौकीन था, इसलिए बदलते वक्त में हर नई गाड़ी उसके घर में खड़ी मिलती थी। बावजूद इसके जो लगाव लाल ट्रैक्टर से था, उतना नई गाड़ियों से नहीं था। जब बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का डंडा चलने लगा, तो अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई हुई। अतीक को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब बुलडोजर से उसके पिता का खरीदा चकिया वाला घर गिरा दिया गया। उसके बाद अतीक को कई बार जेल भी जाना पड़ा। यही वजह थी कि अतीक का फेवरेट लाल रंग का ट्रैक्टर धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो गया। अतीक ने अपने धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई तक
और एमपी, राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैला रखे थे। कई बेनामी संपत्तियां उसकी थी। रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार से जुड़ा था। पुलिस ने जांच के दौरान अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया था। अतीक के साले के घर से मिली डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले हजारों करोड़ के कारोबार की फेहरिस्त शामिल थी। तीसरी खबर में बात एक अपराधी की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर दीपू उर्फ साहब सिंह ने चांदपुर सीओ ऑफिस के पास खुद के पैर में गोली मार ली और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने साहब सिंह को गिरफ्तार कर अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करा दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश ने एनकाउंटर के डर से खुद के पैर में गोली मारी। फिलहाल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि मंडावार थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव में अपने घर पर बिजली चेकिंग और कनेक्शन काटने से नाराज होकर इनामी हिस्ट्री शीटर दीपू उर्फ साहब सिंह ने बिजली महकमे के जेई दीपक कुमार को गोली मार दी थी और मौका वारदात से फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस की 5 टीमें फरार साहब सिंह की तलाश में जुटी थी। पुलिस के खौफ के मारे हिस्ट्री शीटर ने अवैध तमंचे से चांदपुर सीओ ऑफिस के पास खुद को ही पैर में गोली मारकर घायल कर लिया। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ने फरार इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि हिस्ट्री शीटर दीपू उर्फ साहब सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा था। साहब सिंह पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया था और जल्द से जल्द पकड़ने को कहा था। तभी से इसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई थी। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि 50,000 का इनाम घोषित करने के साथ साथ कोर्ट की तरफ से भी साहब सिंह के खिलाफ NBW जारी कर दिया गया था। इसका कहना है कि ये सीओ ऑफिस में सरेंडर करने आया था, लेकिन पुलिस के खौफ के मारे साहब सिंह ने अपने पैर में अवैध तमंचे से गोली मारकर खुद को घायल किया है। एसपी नीरज कुमार जादौन के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिए जेल भेज दिया गया है। चौथी खबर में बात कट्टरपंथियों की। कर्नाटक के चिकाबलापुर में मुस्लिमों के समूह ने एक हिंदू शख्स के साथ मारपीट की। हिंदू शख्स की मारपीट उस वक्त की गई जब वो एक फूड स्टॉल पर अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ नाश्ता कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक हिंदू के साथ घूमने और नाश्ता करने के लिए मुस्लिम लड़की के साथ भी मारपीट की गई। इसके आधार पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी मुस्लिम की तलाश में जुट गई है। दरअसल मुस्लिम लड़की अपने एक हिंदू दोस्त के साथ नाश्ता करने के लिए गई थी। यहीं आरोपियों की नजर उस पर और उसके दोस्त पर पड़ी। उन्हें लड़के के हिंदू होने का एहसास हुआ और वो उसके साथ मारपीट पर उतर आए। लड़की ने बीच बचाव की कोशिश की। लड़के के साथ मारपीट कर रहे आरोपियों को समझाने की भी कोशिश की कि वो लड़का सिर्फ उसका दोस्त है, लेकिन कट्टरपंथियों ने एक नहीं सुनी। उल्टा लड़की को बीच बचाव करता देख कट्टरपंथी भड़क गए और उसी के साथ सवाल जवाब करने लगे। वो लोग लड़की से कहते हैं कि किसी हिंदू लड़के के साथ नाश्ता करने बाहर जाना गुनाह है, उसे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पीड़िता ने न सिर्फ कट्टरपंथियों का मुकाबला किया बल्कि वो पुलिस के पास भी पहुंची। हालांकि लड़की के घर वालों ने उसे माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। बता दें, हाल के दिनों में ऐसी कई घटना हुई है जब मुस्लिम लड़कियों के हिंदुओं के साथ दिखने पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने मारपीट और अभद्रता की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तो इसके लिए बाकायदा टीम बनाई गई थी। टीम का काम इलाके में घूम घूम कर हिंदुओं के साथ मुस्लिम लड़कियों को दिखने पर वीडियो बनाना और लड़की के घर वालों को इसकी खबर देना था। यूपी पुलिस ने मामले में अल्तमस, फरदीन, मोहम्मद अनस और बिट्टू उर्फ आमिर को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।